अगर आप पीएफ के मेंबर हैं, आप अपना पुराना यूएन नंबर नहीं दिखाना चाहते, आप चाहते हैं कि आप नई जगह जा रहे हैं, तो वो आदमी आपका नया यूएन नंबर बना दे, तो क्या ये पॉसिबल है? और अगर पॉसिबल है तो ये कैसे होता है? मैं आपको अपने आधार कार्ड के बेस पे यहाँ दिखाने वाला हूँ कि क्या मैं अपने आधार कार्ड से नया यूएन नंबर बना पाता हूँ या किसी तरह का एरर आता है। तो पहले एक छोटा सा परिचय, मेरा नाम सागर है, मैं पीएफ कंसल्टेंट हूँ। ये जो आपको वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, ये मैं अपने पेड कोर्स में दिखाता हूँ, आपको फायदा हो सके इसके लिए मैं यहाँ पे फ्री में यूट्यूब पे डाल रहा हूँ। आप समझिएगा, पहले मैं आपको थ्योरी समझाता हूँ, फिर इसको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा करके। देखो, यूएन नंबर जो है, पीएफ ऑफिस चाहता है कि एक आदमी का एक ही यूएन नंबर बने। इस नियम को बनाने के लिए उन्होंने 2024 में आज ऐसा सिस्टम बना दिया है कि अगर एक बार एक यूएन से एक आधार कार्ड लिंक हो जाता है, उसके बाद उसका नया यूएन नंबर नहीं बन सकता। लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करूं 2019 से पहले की, तो आप नई कंपनी में जाते थे, आप पुराना यूएन नंबर नहीं दे रहे हैं, तो नई कंपनी आपका नया यूएन नंबर बना देती थी। मेरे पास ऐसे ऐसे केस हैं जहां 6 यूएन नंबर हैं और सभी 6 यूएन के अंदर में काम सही से दिख रहा है। लेकिन आज की तारीख में 2024 में आपके पास ये संभव नहीं है कि आपका यूएन नंबर से आधार कार्ड कनेक्टेड हो और आप नई कंपनी में जाएं और वहां अपना नया यूएन नंबर बना ले। जो मैं आपसे कह रहा हूं, आप बिल्कुल किसी बात पे यकीन मत कीजिएगा, मैं आपको यहाँ पे करके दिखाने वाला हूँ। आपके सामने मैं यहाँ पे लॉगिन कर रहा हूँ। लॉगिन करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि कंपनी कहाँ से आपका यूएन नंबर बनाने की कोशिश करती है और उनको क्या एरर आएगा। यहाँ पे मेंबर पे जाना होता है, रजिस्टर इंडिविजुअल पे जाना होता है। आप कहेंगे कि जी हमारा कोई भी यूएन नंबर नहीं है, हमारा कोई अनुभव नहीं है, तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी इस बात को मानते हुए आपकी ये वाली डिटेल भरेगी। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट। क्या आपके पास प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट था? आप कहेंगे नो। अगर आप नो कहेंगे तो आपको ये पूरा फॉर्म भरने के लिए कहा जाएगा, और अगर आप यस कहेंगे तो सिर्फ आपसे आपका यूएन नंबर मांग लिया जाएगा। जैसे आप यूएन नंबर दे देंगे, उसके बाद उस यूएन में जो डिटेल्स भरी हुई हैं उन डिटेल्स को फैच कर लिया जाएगा और वही डिटेल्स आपके नई कंपनी में ऐड हो जाएंगी। तो मैं अभी ये जो दिखाने वाला हूँ वो ये दिखाने वाला हूँ कि हम अपनी डिटेल नहीं दे रहे हैं। अगर हम अपनी डिटेल नहीं दे रहे हैं तो क्या हमारा यहाँ पे नया यूएन नंबर बन सकता है? इसके लिए देखिए, बेसिक चीज़ें मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ जो कि मेरे पर्सनल डिटेल्स है, जो मैं हाइड करके ही आपको दिखाने वाला हूँ। जो यहाँ पे ज़रूरी रहेगा वो मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे कि एरर जो आएगा वो मैं दिखाऊंगा। तो फटाफट मैं यहाँ पे अपनी डिटेल्स भर रहा हूँ। ये डिटेल्स जो है, इसमें कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं, कुछ चीज़ें ज़रूरी नहीं हैं। तो मैं फ़िलहाल यहाँ क्योंकि एग्जाम्पल के लिए भर रहा हूँ, तो फटाफट से आपको कुछ भी भर के दिखा रहा हूँ। बाकी एक केयरफुली भरना होता है, क्योंकि केयरफुली नहीं भरेंगे तो मेंबर का रिकॉर्ड ख़राब हो जाएगा और फिर आगे भी वो ख़राब ही चलता रहता है। एक बार जिसका ख़राब हो गया ना, वो आगे उसमें सुधार करने के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है। इसलिए कभी भी किसी मेंबर का इस तरह से नहीं किया जाता है कि कुछ भी भर दिया जाए। वैसे कंपनियां भर देती हैं, वो बात अलग है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने अपनी सारी डिटेल भर दी थी। सारी डिटेल भरने के बाद जब मैं यहाँ पे नीचे आया तो मेरे को यहाँ पे यूएन नंबर बनाने के लिए नहीं दिया गया। कहा गया कि जो आप आधार नंबर एंटर कर रहे हो वो आधार पे तो ऑलरेडी यूएन नंबर बना हुआ है। ठीक है, तो आपके सामने मैंने ये प्रूव कर दिया कि देखो, हम अपना यूएन नंबर हाइड नहीं कर सकते। अब मान लीजिए कि उसने ये यूएन नंबर देख लिया। कंपनी क्या करती है, आप जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो इसी तरह करते हैं। कंपनी क्या करती है, आपने यूएन नंबर नहीं दिया तो ये यहाँ से यूएन नंबर कॉपी कर लिया, यस कर दिया। यस करने के बाद यहाँ पे अपना यूएन नंबर जो आपने आपसे लिया गया है वो डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर डाल दिया गया। यहाँ पे कंपनी आपसे पूछेंगे नहीं कि आपने तो कहा था यूएन नंबर नहीं है आपका। हो सकता है अगर अच्छी कंपनी होगी तो पूछ लेगी, वरना जो लोकल कंपनियां होती है वो तो पूछती भी नहीं है, वो तो सीधे यहाँ पे आपकी ऐड कर देंगी सर्विस को। हमने यहाँ पे अपना यूएन नंबर डाल दिया, नाम डाल दिया, आधार कार्ड डाल दिया और डेट ऑफ बर्थ डाल दिया। ये इन्फॉर्मेशन जब मेरी मैच हो गई तो आप देखिए कि जहाँ पे वो मैं इन्फॉर्मेशन वहाँ पे उस पेज पे भर रहा था, कुछ इसी तरह की सारी डिटेल्स यहाँ पे हमारी आ गई हैं, जहाँ पे मेरा नाम, एम्प्लॉयमेंट सब कुछ आ रहा है। लेकिन यहाँ पे मेरी प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट के बारे में कहीं कोई जानकारी नहीं है। ये मेरे सिर्फ यूएन नंबर को दिखाने के लिए है कि मेरा यूएन नंबर में क्या क्या डिटेल्स है।
और यहाँ हम नीचे आएंगे तो हमारे यहाँ पे आधार कार्ड ऑलरेडी लगा हुआ है। तो इस वीडियो में आपने जो सीखा है वो ये सीखा है कि आप अपना नया यूएन नंबर नहीं बना सकते हैं। अगर आपका एक बार यूएन नंबर बन गया, आधार कार्ड से कनेक्टेड है, अगर आप डिटेल नहीं भी देंगे तो भी वहाँ पे आपकी डिटेल्स आ जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि आपके एक आधार कार्ड पे एक से ज़्यादा यूएन नंबर बना हो तो उनके पास 2 या 3 यूएन नंबर दोनों तीनों शो कर जाएंगे। इसलिए अगर आप चाहते हो कि अगर बाई चांस आपके पास 2-3 यूएन नंबर हो और आप ना चाहते हो कि आपका 2 या 3 यूएन नंबर सब कंपनी देख ले, तो आप सिर्फ वही वाला यूएन नंबर दीजिए उनको जिसमें आधार कार्ड कनेक्टेड है और वो आपके जो सर्विस रिकॉर्ड दिखाना है वही वाला यूएन नंबर आप दीजिए। 2-3 यूएन नंबर सारे के सारे देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक जो आपके हिसाब से सही यूएन नंबर है वही दीजिए। देखिए अभी मैंने ईमानदारी से अपना जो टॉपिक, जो सवाल मैंने उठाया था वो आपको विद एविडेंस दिखाया है। अगर आपको लगे कि इससे आपको कुछ फ़ायदा हुआ वीडियो से तो आप ज़रूर से इस चैनल को सपोर्ट कीजिए सब्सक्राइब करके। तो आप ये अगर वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे तो ये वीडियो ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचेगी। कैसे कैसे लोग वहम लेके मेरे पास आते हैं, मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है तो उसमें भर भर के ऐसे कमेंट्स आते हैं। अभी मैं हज़ारों लोगों को रिप्लाई दे चुका हूँ लेकिन अभी भी लाखों लोगों तक पहुँचना बाकी है। तो वीडियोज़ को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ज़रूरतमंद और परेशान लोगों तक ये मेरा सॉल्यूशन वहाँ पहुँच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।